with just 2 months to go for the mega Lok Sabha battle, Prime Minister Narendra Modi last night arrived in his Karmbhumi, his parliamentary constituency Varanasi. He is on a 2-day visit to Kashi, during which he will be having a packed schedule and will gift Kashi development projects worth 13,000 crore rupees. Prime Minister Modi was received by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath as he reached Lal Bahadur Shastri Airport in Varanasi late last night. The Prime Minister held a roadshow upon arriving and was greeted by thousands of people who lined up along the streets to welcome him. The Prime Minister also went to inspect the Shivpur Phulvaria Lehertara Marg along with the Chief Minister. The Prime Minister will today participate in a prize distribution program at the Banaras Hindu University. At 11:15 a.m., the Prime Minister will perform a puja and have a darshan at the Sant Guru Ravidas Janmasthali before attending a function to commemorate the 647th birth anniversary of Sant Guru Ravidas. The Prime Minister will also attend a public function where he will inaugurate and lay the foundation stone for multiple development projects worth more than 13,000 crores. All eyes will also be on the Prime Minister inaugurating Amul's Banas Dairy in Varanasi on Friday or today. It's the largest dairy plant of Amul, which is built at a cost of 622 crore rupees. It's expected to provide employment to 1 lakh people in Purvanchal. The plant, which has a processing capacity of 10 lakh litres per day, is completely automated. Times Now gets you a special report from that procession plant. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के साथ अब रोजगार की गारंटी भी बन चुके हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बनारस में बना अमूल का ये प्लांट, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 23 फरवरी को करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस मिल्क प्लांट के बनने के बाद से पूर्वांचल में रोजगार की एक नई बयार बहेगी। काशी के किसानों को उनके हक का जो पैसा है उनके सीधे खाते में जाएगा। सूद और साहूकार के जंजाल से उनको मुक्ति मिलेगी। अगर इस प्लांट के बारे में बताएं तो ये प्लांट लगभग 30 एकड़ में बना है और इसको बनाने में लगभग 625 करोड़ रुपए की लागत आई है। फिलहाल प्रारंभिक तौर पे अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 1 लाख जो लोग होंगे, जो किसान होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनको रोजगार मिलने जा रहा है। और जो भविष्य की योजना है वो ये आंकड़ा लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास का है कि जब इस मिल्क प्लांट की वजह से वाराणसी सहित जो आसपास के जिले हैं पूर्वांचल के, उनके लगभग 2 लाख लोगों को सीधे तौर पे इससे रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अगर इस प्लांट के बारे में हम आपको जानकारी दें तो इस प्लांट में लगभग 50 से अधिक जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाएंगे, जिसमें दूध के साथ बटर है। इसके अलावा जो तमाम तरह की मिठाइयां हैं वो भी बनाई जाएंगी और खासतौर से बनारस की जो पहचान जिन मिठाइयों से होती है, मसलन लाल पेड़ा और लौंगलत्ता का भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो बनारस का स्वाद है वो सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि दूर दराज तक पहुंचे। तो फिलहाल अब इसे लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आशुतोष is joining us with more details. आशुतोष, 13,000 करोड़ रुपए के विकास की परियोजनाओं का तोहफा वाराणसी को मिलने वाला है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं तो वाराणसी की जनता को सौगात देकर जाते हैं और इस बार भी जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो 14,139 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसकी सौगात वाराणसी की जनता को देने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है वो अमूल प्लांट है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 1 लाख लोगों को और किसानों को रोजगार मिलने जा रहा है। इसके अलावा सिगरा स्टेडियम की भी नींव उन्होंने रखी थी और वो उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के खिलाड़ी थे जिनको दिल्ली, लखनऊ या फिर हरियाणा जाना पड़ता था, अब उनको जो वो सारी फैसिलिटी जो है वो एक ही छत के नीचे वाराणसी में ही मिलेगी। देखिए, इस बार का जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर देश पहुंच चुका है। आने वाले 2 से 3 महीनों के दौरान चुनाव होगा। ऐसे में पूर्वांचल से प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि पूर्वांचल की धरती से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पंजाब को भी साधने की एक तरीके से कोशिश करेंगे वो, क्योंकि पूर्वांचल में एक तरफ वो अमूल प्लांट के साथ देशवासियों को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ जो पंजाब से आए हुए रैदासी हैं यानी संत रविदास के जो उनके श्रद्धालु हैं उनके बीच वो पहुंचेंगे और संत रविदास की लगभग 25 फीट जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे, लंगर छकेंगे और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। और इसके साथ ही पंजाब में जो किसान हैं जो सड़कों पर इस वक्त हैं उनको भी एक तरीके से
वो साधने की कोशिश करेंगे रविदास के बहाने। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला उनका ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में जो अयोध्या से राम लहर उठी है, उनकी कोशिश ये होगी कि उसको देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाएं, क्योंकि राम कहीं ना कहीं हर जो भारतीय है उसके दिलों में बसते हैं, उनके लिए आराध्य हैं। ऐसे में जो एक पूरी तरीके से एक रणनीति के तहत ये सारी चीजें एक प्लान करके रखी गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव को इन सभी चीजों को लेकर भुनाया जाए। ऑल राइट, आशुतोष, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेट्स टेक अ लुक एट द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू लॉन्च, इनॉग्रेट and will be gifted to Varanasi, his parliamentary constituency. सबसे पहले रोड प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। 4 laning of the Ghargra Bridge, Varanasi section of NH 233. That's part of the mega Vikas push which is being witnessed in Varanasi. 4 laning of the Sultanpur Varanasi section of NH 56 will also take place. So the widening of the roads is taking place. Inauguration of HPCL LPG bottling plant in Sevapuri, that will be done by the Prime Minister. So the not just the foundation stone laying process, but the inauguration is also happening in his tenure. That's what he said was one of the USP of his government, कि हम ही आधारशिला रखते हैं, उसके बाद inauguration भी हम ही करते हैं. Inauguration of the Banaskashi Sankul milk processing unit is also going to take place in Varanasi. The Prime Minister, apart from that, now talking about the educational projects, will lay foundation stone of NIFT in Varanasi. So these are the development projects that will be inaugurated, and it's not just limited to the road, it's limited to the education sector as well, to lay the foundation stone of National Center of Aging at BHU. These are the multiple projects that are part of Prime Minister Narendra Modi's mega Vikas push in Varanasi. Let's take a look at what else is there. As far as the Janmasthali of Sant Ravidas is concerned, the Prime Minister will inaugurate development work project worth 32 crore rupees. And let's change this. Let's move on. It says to lay the foundation stone for Sant Ravidas Museum. So another foundation stone laying ceremony. Apart from that, like we've been highlighting, multiple projects are being inaugurated as well by the Prime Minister. He has been mentioning about this as a USP of his government, the fast-paced development, the fact that foundation stones are laid in his government's term and the inauguration also takes place, highlighting how the projects are completed on time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के साथ अब रोजगार की गारंटी भी बन चुके हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बनारस में बना अमूल का ये प्लांट, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 23 फरवरी को करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस मिल्क प्लांट के बनने के बाद से पूर्वांचल में रोजगार की एक नई बयार बहेगी। काशी के किसानों को उनके हक का जो पैसा है उनके सीधे खाते में जाएगा। सूद और साहूकार के जंजाल से उनको मुक्ति मिलेगी। अगर इस प्लांट के बारे में बताएं तो ये प्लांट लगभग 30 एकड़ में बना है और इसको बनाने में लगभग 625 करोड़ रुपए की लागत आई है। फिलहाल प्रारंभिक तौर पे अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 1 लाख जो लोग होंगे, जो किसान होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनको रोजगार मिलने जा रहा है। और जो भविष्य की योजना है वो ये आंकड़ा लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास का है कि जब इस मिल्क प्लांट की वजह से वाराणसी सहित जो आसपास के जिले हैं पूर्वांचल के, उनके लगभग 2 लाख लोगों को सीधे तौर पे इससे रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अगर इस प्लांट के बारे में हम आपको जानकारी दें तो इस प्लांट में लगभग 50 से अधिक जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाएंगे, जिसमें दूध के साथ बटर है। इसके अलावा जो तमाम तरह की मिठाइयां हैं वो भी बनाई जाएंगी और खासतौर से बनारस की जो पहचान जिन मिठाइयों से होती है, मसलन लाल पेड़ा और लौंगलत्ता का भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो बनारस का स्वाद है वो सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि दूर दराज तक पहुंचे। तो फिलहाल अब इसे लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे।